जय हिंद, गुड इवनिंग। आज हम सेल चैप्टर लेके आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इनके जितने भी क्वेश्चन 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23 में पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। आप देखेंगे कि इस चैप्टर जो सेल है, इस चैप्टर से एक साल में लगभग 5 क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। 2019 में भी आप देखेंगे कि 6 से चालू है, तो 10 तक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। उस समय 5-5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे और बेहद स्टेटमेंट लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन एनसीईआरटी के पूछे गए हैं। और आप देखेंगे 2023 में भी कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये चैप्टर कितना ही इम्पोर्टेंट है। इधर देखें 2023-25 से लेकर के 25, 26, 27 और 24 4 क्वेश्चंस इधर भी हैं। तो लगभग मान के चलिए कि हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर को आप बेहद अच्छे से पढ़िएगा, आपका 16 नंबर 20 नंबर इसी चैप्टर से आएंगे। और ये चैप्टर जो सेल है, लिविंग वर्ड हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको आप पहला चैप्टर रखना चाहिए, क्योंकि सेल से ही लाइफ स्टार्ट होती है, यूनिट ऑफ लाइफ यही है। चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है? विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, पहले इसके बारे में जान लें जल्दी से। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होते हैं और इसमें न्यूक्लियर पोर भी होते हैं। इसके अंदर छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, न्यूक्लियोलस होगा। और न्यूक्लियोलस विदाउट मेम्ब्रेनस होता है। एक सवाल और यहीं पे है जिसको आप नोट कर लेंगे। न्यूक्लियोलस क्या है? विदाउट मेम्ब्रेनस। और भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे राइबोसोम, सेंट्रियोल और ये न्यूक्लियोलस। ये तीनों सेल ऑर्गेनेल्स कैसे हैं? विदाउट मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। आप जानते होंगे कि डबल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस और विदाउट मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस में न्यूक्लियस खुद है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों डबल मेम्ब्रेनस हैं। बाकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब कैसे हैं? वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। तो यहाँ पे सवाल पूछा है कि न्यूक्लियोलस के लिए कौन से ऑप्शन सही है, ट्रू है। तो लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द डिवाइडिंग सेल। इट इज पर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, डिवाइड नहीं कराता है, सेंट्रियोल कराता है। इट मेक पार्ट ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये भी सेंट्रियोल का काम है। और इट इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये आरएनए का सिंथेसिस करता है। पहले का ऑप्शन 4 सही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन। गोल्गी कॉम्प्लेक्स किस में पार्टिसिपेट करता है? फैटी एसिड के ब्रेकडाउन में या फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स। ए ऑप्शन सही होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन नहीं करेगा और एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड नहीं करता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा ऑप्शन है जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इवेंट नहीं है? प्रोटीन फोल्डिंग इनका काम है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन ये भी इनका काम है, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, सिंगल पेप्टाइड को भी एक क्लीव तोड़ता है, फास्फोलिपिड का सिंथेसिस यस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 गलत है और गलत ही सही है। तीसरा का 4 नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, मैनी राइबोसोम में एसोसिएट विथ सिंगल मैसेंजर आरएनए टू फॉर्म मल्टीपल कॉपी ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली, सच स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम और टर्न एज। एक राइबोसोम है, सिंगल हो गया, ढेर सारे राइबोसोम जुड़ करके आरएनए के पास गए हैं, तो मतलब राइबोसोम क्या बनाया होगा? पॉलीसोम बनाया होगा। चौथे का पहला सही हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचेज। लैम्ब्रस क्रोमोसोम को डिप्लोटीन बाइवेलेंट भी कहते हैं। एलोसोम, एलोसोम मतलब ऑटोसोम, एलोसोम, ऑटोसोम अपना देखा जाए ह्यूमन बीइंग का तो 22 पेयर ऑटोसोम है और लास्ट का 23rd पेयर एलोसोम, जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ये भी सही हैं।
हमें इनकरेक्ट देखना है। थर्ड ऑप्शन, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ईल शेप। सब मेटासेंट्रिक एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है, तो मतलब एक ईल शेप बन सकता है, बनेगा। तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये भी सही है। हमें क्या सर्च करना है? रॉन्ग। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम किस में होते हैं? यहाँ पे दिया oocyte ऑफ एम्फीबियन। ए लैम्ब्रस क्रोमोसोम का एग्जाम्पल दिया है कि इसमें देखा गया था, तो यही गलत है। पॉलीटीन क्रोमोसोम कहाँ देखा गया था? सेलेवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट। कहाँ देखा गया था? सेलेवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए। डीएनए कहाँ नहीं होता है? पहले जान ले डीएनए कहाँ कहाँ होता है। न्यूक्लियस में तो होता ही है, माइटोकॉन्ड्रियम भी होता है, और क्लोरोप्लास्ट या एक नाम दे दें प्लास्टिड में भी होता है, प्लांट में। तो जहाँ जहाँ क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। बचा कौन? लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में सिंगल स्टैंडर्ड नहीं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होते हैं। कैसा डीएनए होगा? सर्कुलर, जैसे प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में लीनियर डीएनए, यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, ऐसे होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसको आप हाईलाइट जरूर करिएगा, नॉट को, इनकरेक्ट को, करेक्ट को, ट्रू को, फॉल्स को। इनसे क्वेश्चन बहुत, मतलब अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आपको लगेगा कि सही पूछा है, तो आप पहला ही सही लगा के चले आएंगे। द हाइड्रोलिटिक इंजाइम ऑफ लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? सुसाइडल बैग। आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। सही है। दूसरा, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। लाइसोसोम आर फॉर्म द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं, यहाँ पे अगर गाल्जी बॉडी होता तो ये भी सही होता, लेकिन यही गलत है और यही सही है। और ये तीनों सही हैं, सही होते हुए भी गलत हैं। क्यों? क्योंकि पूछा क्या है? नॉट करेक्ट, जो नहीं सही है, और वही ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इट रिफर्ड एज। ऊपर भी सवाल थे एक कि ईल शेप कौन बनाता है? एक लंबा होगा, एक छोटा होगा। शॉर्ट होगा, शॉर्ट वाले का नाम पी है, और लॉन्ग वाले का नाम क्यू आर्म दिया गया है, तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखें। सेल थ्योरी से दिया है, दी ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। जितने भी मतलब ऑल सेल जो बन रहे हैं वो किससे बनेंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुरानी सेल से नई सेल बनती है। तो इसको ये वर्ड किसने दिए थे? रुडॉल्फ विर्चो ने दिया था। एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो सेल है जो बन रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग जो पुरानी सेल है उनसे डिवीजन होकर नई सेल बनी है, इन्होंने बताया, रुडॉल्फ विर्चो ने। इसके पहले स्लाइडेन और स्वान आए थे 1838 में, और ए 1839 में एक थ्योरी दिया था। ये प्लांट्स मतलब जर्मन बॉटनिस्ट हैं स्लाइडेन, और स्वान क्या हैं? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। स्वान ने बॉटनी मतलब प्लांट और एनिमल दोनों पे डिस्कवरी किया था, दोनों पे पढ़ाई की थी, और स्लाइडेन ने प्लांट पे स्टडी किया था कि प्लांट सेल से बनते हैं, प्लांट जो बॉडी है, और इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों को बताया। तो नॉर्मल जो क्वेश्चन बनते हैं कि सेल थ्योरी किसने दिया, तो उसमें स्लाइडेन और स्वान आ जाते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? ओमनिस सेल्युला किसने कहा? रुडॉल्फ विर्चो ने बताया। यहाँ पे 9 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ। 10 नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन गलत है? इंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, लेकिन यहाँ पे दिया है आउटर मेम्ब्रेन, तो पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट है और जो गलत है वही सही है, बाकी तीनों सही ऑप्शन दिया होगा। 11 नंबर देखें, विच इज इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गॉल्जी बॉडी से रिलेटेड है। गॉल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, ग्लाइकोलिपिड का, एकदम रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव बॉडी इज इनकरेक्ट।
इंक्लूसिव बॉडी की रिकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन गलत है? प्रोटीन का इंक्लूसन मतलब प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाते हैं वहाँ पे। दे आर नॉट बाउंड एनी मेम्ब्रेन, दे आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल। ए इंजेक्शन नहीं करता है, यही ऑप्शन गलत है और ये सही है। बाकी दे लाइव इन फ्री इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म फ्री रहता है। दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल के रूप में रिप्रेजेंट करता है। दे आर नॉट बाउंड ऑफ एनी मेम्ब्रेन, ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। गलत कौन सा था? इंजेक्शन नहीं करता है। 13 नंबर क्वेश्चन, इंक्लूसिव बॉडी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनमें इंक्लूसिव बॉडी कौन सी है? गैस वैक्यूल्स, ये याद करने वाली बात है। उसके बाद 14 नंबर, द बायोसिंथेटिक ऑफ राइबोसोम आरएनए अकर इन, ये ऊपर ही सवाल हो चुका था। फर्स्ट नंबर कहाँ होता है? 2020 का क्वेश्चन से न्यूक्लियोलस में। देखिए दोबारा रिवीजन किया हुआ है, तो इसका मतलब पुराने भी क्वेश्चंस आते हैं। ये मैचिंग के लिए दिया है, तो इसके ऑप्शन नीचे भी मिल जाएंगे, तो यहीं पे हम मैच करा देते हैं, वहाँ पे देख लेंगे। PQRS, पी का क्या होगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड का सिंथेसिस करता है। पी का 2, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेशन, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 कौन सा ऑप्शन सही है इसका? सेकंड सही है। 16 नंबर क्वेश्चन, द साइज ऑफ PPLO, स्मॉलेस्ट सेल यही है PPLO, और माइकोप्लाज्मा है यहाँ पर एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का साइज 0.3 माइक्रोमीटर है, और इनका कितना है? 0.1। 17 नंबर क्वेश्चन देखें, व्हेन द सेंट्रोसोम इज सिचुएटेड इन द मिडिल, क्रोमोसोम से भी क्वेश्चन ऊपर ही पूछे गए थे। सब मेटासेंट्रिक, यहाँ पे जब इक्वल हो दोनों साइड, दोनों आर्म बराबर हों, वी शेप बनेगा, तो ये मेटासेंट्रिक। टिलोसेंट्रिक में क्या होगा? एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा? सब मेटासेंट्रिक देखिए आपने एल शेप बनाता है। टिलोसेंट्रिक में कहाँ होगा? एकदम ऊपर एक तरफ होगा एक आर्म के। और एक्रोसेंट्रिक कहाँ पे होगा? इसमें एक बिल्कुल छोटा आर्म होगा और एक बहुत बड़ा आर्म होगा। तो ये हो गए क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रियोल का पोजीशन। 18 नंबर मैच करके देखें, क्रिस्टी कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, पहले का थर्ड। थैलेकॉइड कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। 4 नंबर, प्लेटेंट मेम्ब्रेन सैक इन द स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड, सेंट्रियोल क्या काम करता है? प्राइमरी क्रोमोसोम जो सेंटर में है क्रोमोसोम है, तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बनाता है। सिस्टर्नी डिस्क सैक इन द गोल्जी अपरेटस। तो पहले का 3 4 1 2, 18 का 3 4 1 2, कौन सा सही हो गया? थर्ड ऑप्शन। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? इनको देखें। पहला है कि मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पजेज अ कॉन्पिक्यूअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। मैच्योर सीव ट्यूब, 2 ही सेल हैं यूकैरियोटिक के जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं, उनमें से एक नाम है सीव ट्यूब। एक किसका पार्ट है? फ्लोएम का। फ्लोएम कितने सेल से मिलकर बने होते हैं? सीव ट्यूब एक, दूसरा कंपेनियन सेल फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम के सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, इनका वर्क दूसरे के साथ सीव ट्यूब कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से चलता है। तो यहाँ पे लिखा है कॉन्पिक्यूअस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं होता है, और यही गलत है। और गलत ही क्या है? सही है। इस क्वेश्चन का यही ऑप्शन सही है, पहला। माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल
ये भी सही है, पहला गलत है और यही सही है। इसको बता रहे हैं कि एक सही ऑप्शन दिया हुआ है। द पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का बैरियर होता है। न्यूक्लियर पोर पैसेज की तरह एक जगह की तरह काम करता है जिसमें प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल दोनों डायरेक्शन में न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच आ जा सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, थोड़ा कम दिख रहा होगा, हम पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। द ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूड इन द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब है जो बेचारा दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स पे डिपेंड हो प्रोटीन के लिए, जिसमें प्रोटीन ना बनती हो, जिसके पास डीएनए नहीं होता है। तो डीएनए किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो बचा कौन? ए हो गया। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन है, बनाता कौन है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। 21 नंबर क्वेश्चन मैचिंग के लिए दिया हुआ है। मेटासेंट्रिक, देखिए क्रोमोसोम से क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। 11th में यहाँ पर भी है क्रोमोसोम, और जब 12th पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जीन लेवल पर पढ़ेंगे हम लोग। क्रोमोसोम वहाँ पर भी है, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन बस पूछा है सेंट्रियोल के आधार पे। मेटासेंट्रिक जहाँ पे सेंटर में हो, एक्रोसेंट्रिक कहाँ पे हो, जो एक बहुत छोटा एक बहुत बड़ा आर्म होता है, सब मेटासेंट्रिक छोटा। तो ये पहले वाला का कौन सा हो जाएगा, देख लें आप लोग। सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू एंड फार्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, बहुत छोटा होगा एक वेरी लॉन्ग। तो एक इसको बता रहा है एक्रोसेंट्रिक को। सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड, ये बता रहा है टिलोसेंट्रिक को। सेंट्रोमियर इन द मिडिल फार्मिंग टू इक्वल, मतलब ये बता रहा मेटासेंट्रिक को। बच गया सब मेटासेंट्रिक, मतलब ए। ऑप्शन कौन सही होगा? 3 पहले का 3 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 स्टेटमेंट 1 और 2 दिया हुआ है, तो देखें सही है गलत। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, बिल्कुल उसके पास हो जाएगा क्योंकि इसकी साइज़ कितनी होती है? 0.1 माइक्रोमीटर, ये पास कर जाएगा। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा आर पास थ्रू द लेस देन 1 माइक्रोमीटर, ये पास तो कर जाएगा। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल। इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द, तो यहाँ पे चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला स्टेटमेंट राइट है और दूसरा रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, पहला ही सही है। ठीक है, उसके बाद 23 विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? इन प्रोकैरियोटिक ओनली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, नहीं, केवल राइबोसोम होते हैं 70S टाइप के। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में, और ये सब उसमें एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि RER प्रेजेंट होता है, गलत बात है, वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। 24 मोमेंट एंड एक्युमुलेशन ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर इसके अगेंस्ट जाता है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट, राइबोसोम के पास कितने टाइप के प्रोटीन कंसिस्ट होते हैं? वह 80 टाइप के होते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर एज द पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, वही सवाल जो पीछे पूछे गए थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया गलत हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट गलत हो जाएगा, सही होगा बी। नहीं, क्या पूछा है? नॉट, कौन नहीं है? तो ए नहीं है, सी नहीं है, ए सी नहीं है, तो ए सी के साथ ई पैराक्सीसोम भी नहीं होता क्योंकि H2O2 बनाता है, ए इसमें भी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं बनाता है। तो 26 का
फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 27 लास्ट क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द साइटोस्केलेटन इन द सेल। क्या काम करता है साइटोस्केलेटन? शेप बनाता है और सेल को मोटिलिटी में हेल्प करता है। ये सब नहीं होते प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन और न्यूक्लियर डिवीजन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, और इनके आंसर भी नीचे दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह के वीडियो अगर पसंद आए तो आप कमेंट में बताएं, दूसरे चैप्टर के लिए भी जैसा भी लगे आप यहाँ पे फीडबैक अपना ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।